सिंहपुरा का सुबह का बाजार और राधा देवी की सब्जी। सिंहपुरा का सूरज अभी आधा आधा आसमान में चमक रहा था। हल्की ठंडी हवा में मिट्टी की खुशबू घुली हुई थी। शहर के बाहर बसा ये छोटा सा बाजार रोजमर्रा की हलचल में मग्न था। यहाँ ठेले खींचते मजदूर, दुकानदारों की पुकार और ग्राहकों की मोलभाव की आवाजें, सब कुछ सामान्य लग रही थी। लेकिन आज कुछ अलग था। भीड़ में एक साधारण साड़ी पहने, चेहरे पर हल्की मुस्कान और आत्मविश्वास लिए समीरा वर्मा खड़ी थी। लोग सोच रहे थे, यह औरत कौन है। किसी को यह अंदाजा नहीं था कि यही वही अधिकारी है जो सिंहपुरा में बदलाव लाने आई थी। समीरा की नजरें एक ठेले पर टिक गईं। ठेले पर राधा देवी, 30 साल की अकेली माँ, टमाटर, भिंडी और गोभी के ढेर लगाकर सब्जी बेच रही थी। माथे पर हल्का पसीना और आंखों में थकान साफ झलक रही थी। समीरा ने मुस्कुराते हुए पूछा, बहन, टमाटर का भाव क्या है आज? राधा ने झुकी नजरों से कहा, आज 25 रुपया किलो है बहन, आपको कितना चाहिए? तभी एक नन्हा बच्चा अनिकेत स्कूल यूनिफॉर्म में दौड़ता हुआ आया। मम्मा, मुझे स्कूल छोड़ दो ना, देर हो रही है, टीचर डांटेंगे। राधा ने सब्जी का तराजू किनारे रखा और प्यार से बोली, बेटा थोड़ी देर ठहर जाओ, पहले दीदी को सब्जी दे दूं फिर चलते हैं। लेकिन बच्चा जिद करता रहा। समीरा ने देखा और बोली, बहन आप इसे स्कूल भेज दीजिए, मैं यहाँ खड़ी रहकर आपका ठेला संभाल लूंगी। राधा संकोच करती हुई बोली, अरे नहीं बहन, आप क्यों तकलीफ लेंगी? समीरा की मुस्कान और भरोसे भरी बात ने राधा को मना लिया। वो बच्चे को लेकर चली गई। समीरा ठेले पर खड़ी हो गई और चारों ओर गौर से देखने लगी। वो देख रही थी कि राधा किस तरह अपने परिवार के लिए संघर्ष कर रही थी। लोग मोलभाव कर रहे थे, कुछ खरीद रहे थे, लेकिन उसकी नजरें लगातार ठेले और राधा पर टिक रही थीं। कुछ ही समय में मोटरसाइकिल की आवाज आई। उस पर बैठा था विक्रम राठौर, 38 साल का घमंडी इंस्पेक्टर। उसने ठेले के पास आते ही तेज आवाज में कहा, तू कब से यहाँ सब्जी बेच रही है? यहाँ तो दूसरी औरत आती थी। समीरा ने शांत स्वर में जवाब दिया, वो बच्चे को स्कूल छोड़ने गई है। राधा लौट आई। विक्रम ने बिना किसी पूछताछ के 1 किलो टमाटर, 2 किलो भिंडी और 1 किलो गोभी उठाई। बिना पैसे दिए चला गया। समीरा हैरान रह गई। उसने पूछा, इसने पैसे क्यों नहीं दिए? राधा की आंखों में डर और मजबूरी झलक रही थी। बहन क्या कहूँ, रोज फ्री में ले जाता है, मना करने पर धमकाता है, कहता है पैसे मांगेगी तू? तेरी हिम्मत नहीं, डर के कारण चुप रहती हूँ। समीरा का चेहरा बदल गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कानून के रक्षक ही कानून का मजाक उड़ा रहे थे। समीरा ने गंभीर स्वर में कहा, अब ऐसा नहीं होगा, कल ठेले पर आकर मुझे कॉल कीजिए, मैं खुद वहां रहकर देखूंगी। अगली सुबह समीरा वर्मा फिर से साधारण महिला के रूप में तैयार हुई। हल्की साड़ी, बिना कोई भारी आभूषण और चेहरे पर आम महिला की मासूम मुस्कान। सरकारी वाहन और सुरक्षा गार्ड दूर खड़े थे, लेकिन समीरा की नजरें पूरे बाजार पर टिकी थीं। ठेले पर पहुंचते ही उसने आलू, भिंडी, टमाटर, गोभी और मिर्च को व्यवस्थित तरीके से सजाया। हर सब्जी चमक रही थी, जैसे ये सिर्फ सौंदर्य नहीं बल्कि न्याय की प्रतीक बन गई हो। समीरा चारों ओर देख रही थी। भीड़ अपने रोजमर्रा के काम में मग्न थी और राधा देवी का ठेला अब सुरक्षित लग रहा था। कुछ ही देर में मोटरसाइकिल की आवाज आई। विक्रम राठौर आ गया। उसने घूरते हुए कहा, आज फिर यहीं? वैसे तू उसकी बहन है ना? समीरा ने शांत स्वर में कहा, हाँ मैं उसकी बहन हूँ। वो घर पर कुछ जरूरी काम कर रही है, इसलिए मैंने ठेले पर खड़े होकर उसकी जगह ले ली है। विक्रम ने एक बेहुदा मुस्कान के साथ कहा, ओ तो तू उससे भी ज्यादा खूबसूरत है, बहुत प्यारी लग रही है आज। वैसे छोड़ो, मुझे 1 किलो गाजर, 1 किलो मिर्च और थोड़ा धनिया चाहिए। समीरा ने बिना डर के कहा, रुकिए, पैसे दीजिए, ऐसे नहीं चलेगा। विक्रम झुंझला गया। उसने ठुकराते हुए कहा, पैसे मैं तो रोज फ्री में लेता हूँ, ज्यादा जुबान मत चलाओ। समीरा ने तेज आवाज में कहा, अब मेरी बहन से नहीं मुझसे। ये वर्दी आपको ताकत नहीं देती किसी के पेट पर लात मारने की। आपको पैसे देने होंगे, हम भी मेहनत करके ये सब्जियां लाते हैं। अगर एक दिन भी सब्जी नहीं बिकी तो घर का चूल्हा कैसे जलेगा? गुस्से में विक्रम ने अचानक थप्पड़ मार दिया। समीरा एक कदम पीछे हिली, लेकिन उसका आत्मसम्मान टूटने नहीं दिया। उसकी आंखों में आंसू आए, लेकिन आवाज कड़क और दृढ़ थी। आपने एक महिला पर हाथ उठाकर बहुत बड़ी गलती की है, इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा आपको। समीरा ने कांपती लेकिन दृढ़ आवाज में कहा। विक्रम का गुस्सा और बढ़ गया। उसने चिल्लाया, तू मुझे सिखाएगी तेरी इतनी औकात? मैं थाने का इंस्पेक्टर हूँ, तू क्या है? गुस्से में उसने समीरा के बाल खींच लिए। समीरा दर्द से उठी, लेकिन उसने किसी तरह अपने बाल छुड़ाए। उसकी सांस तेज हो गई, लेकिन हिम्मत नहीं टूटी। समीरा ने अब और जोर से कहा, ये सब गलत है, मैं इस पर सख्त कानूनी कार्रवाई करूंगी। अब किसी भी गरीब की मेहनत का अपमान नहीं सहा जाएगा। भीड़ में खड़े लोग सन्न रह गए। किसी ने पहले इतनी सख्ती किसी औरत में नहीं देखी थी। राधा देवी भी दूर से ये सब देख रही थी। उसके चेहरे पर हल्की उम्मीद जगी। आज उसे पहली बार महसूस हुआ कि कोई है जो उसके दर्द को समझता है और न्याय दिला सकता है। समीरा वर्मा ने ठेले पर अपना निरीक्षण पूरा किया और तय किया कि अब असली लड़ाई थाने में होगी। उस दिन सुबह उसने ठेले से सीधे अपने घर का रास्ता लिया। साधारण साड़ी उतारी और सरकारी कपड़े पहनकर डीएम के रूप में थाने की ओर रवाना हुई। सिंहपुरा पुलिस स्टेशन के मुख्य हॉल में कदम रखते ही समीरा की नजरें चारों तरफ फैल गईं। ठहरा हुआ माहौल, वर्दी में बैठे अधिकारी और हवलदार, और वहाँ की खामोशी माइनस सब कुछ सामान्य लेकिन सतर्क था। हवलदार ने चाय पीते हुए पूछा, मैडम कैसे आना हुआ? समीरा ने गंभीर स्वर में कहा, मुझे रिपोर्ट दर्ज करवानी है। इंस्पेक्टर विक्रम राठौर कहाँ है? मैं एसएओ साहब से मिलना चाहती हूँ। हवलदार ने देखा और कहा, विक्रम साहब घर गए हैं। एसएओ
अरविंद देशमुख फील्ड विजिट पर हैं। आप कुछ देर बैठिए, थोड़ी देर में आ जाएंगे। समीरा चुपचाप एक कोने में बैठ गई। उसकी आंखों में अधिकार और न्याय की आग जल रही थी। कुछ ही देर में एसएओ अरविंद देशमुख थाने में आए। उन्होंने समीरा को देखा और थोड़े संदेह के साथ कहा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो? समीरा ने शांत स्वर में जवाब दिया, मुझे रिपोर्ट दर्ज करवानी है। एसएओ ने कहा, ठीक है, मेरे केबिन में चलो। केबिन में पहुंचते ही एसएओ ने गंभीर लेकिन चालाक लहजे में कहा, रिपोर्ट लिखवाने से पहले खर्चा पानी देना होगा। यहाँ रिपोर्ट दर्ज कराने के 5,000 रुपए लगते हैं। लाए हो तो निकालो, फिर लिखवाएंगे। समीरा का चेहरा कठोर हो गया। उसने कहा, किस बात का पैसा? रिपोर्ट लिखवाने के लिए कोई पैसा नहीं लगता, ये सरासर रिश्वत मांगना है। एसएओ ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे यहाँ सब कुछ मुफ्त नहीं चलता, जो आता है वो खर्चा पानी दे देता है, चाहे तो तुम भी दे दो। समीरा ने गहरी सांस ली और बिना झिझक 5,000 रुपए निकालकर उनके सामने रख दिए। एसएओ ने पैसे लेते हुए पूछा, बताओ किसके खिलाफ रिपोर्ट करनी है? समीरा ने स्पष्ट और सख्त स्वर में कहा, इंस्पेक्टर विक्रम राठौर और एसएओ आपस में मिलकर गरीब औरतों का शोषण कर रहे हैं। राधा देवी से रोज फ्री में सब्जियां ले जाते हैं और जब विरोध होता है तो धमकाते हैं। मैंने विरोध किया तो इंस्पेक्टर ने मुझ पर हाथ भी उठाया। मैं चाहती हूँ कि इस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। एसएओ का चेहरा पीला पड़ गया। उसके होंठ सूख गए और आंखों में घबराहट झलकने लगी। उसने अटकते हुए कहा, विक्रम, वो हमारा सीनियर इंस्पेक्टर है, वैसे भी फ्री में सब्जी लेने में गलत क्या है? समीरा ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, ये सिस्टम पूरी तरह भ्रष्ट हो चुका है। अब बदलाव जरूरी है। मुझे ये सुनिश्चित करना है कि गरीबों का शोषण बंद हो और कानून की असली ताकत दिखाई जाए। अगली सुबह सिंहपुरा पुलिस स्टेशन के पास सरकारी वाहन और सुरक्षा कर्मियों का काफिला खड़ा था। समीरा वर्मा अब डीएम के रूप में पूरी तरह तैयार थी। हल्की गुलाबी साड़ी, आधिकारिक बैज और आत्मविश्वास से भरी मुस्कान माइनस सब कुछ तैयार था। जैसे ही वाहन थाने के मुख्य हॉल में रुका, वहाँ मौजूद अधिकारी और कर्मचारी झटके में रह गए। कल तक जिसे उन्होंने एक आम महिला समझा, आज वही जिले की डीएम उनके सामने खड़ी थी। समीरा ने अपने तेज नजरों से पहले विक्रम राठौर और एसएओ अरविंद देशमुख को देखा। दोनों घबरा गए। विक्रम घबराकर बोला, मैडम आप कौन हैं? एसएओ ने भी डरते हुए कहा, आप तो कल भी आई थी ना रिपोर्ट लिखवाने, अब फिर आई हैं? समीरा ने ठहरे हुए स्वर में कहा, मैं हूँ इस जिले की डीएम समीरा वर्मा। अब मुझे सब कुछ पता चल चुका है, माइनस कैसे तुम लोग मिलकर गरीबों को डराते हो, रिश्वत लेते हो और कानून की अवमानना करते हो। दोनों अफसरों के चेहरे से रंग उड़ गया। घबराहट और शर्म उनके चेहरे पर साफ दिख रही थी। अरविंद ने तुरंत हाथ जोड़ते हुए कहा, मैडम हमें माफ कर दीजिए, हमें नहीं पता था कि आप डीएम हैं। विक्रम भी सिर झुकाकर बोला, मैडम आगे से ऐसा कभी नहीं होगा, कृपया हमें सस्पेंड मत कीजिए, हम सब कुछ बदल देंगे। समीरा ने ठोस और सख्त स्वर में कहा, गलती नहीं, ये अपराध है। आज से आप दोनों तत्काल प्रभाव से निलंबित हैं। विभागीय जांच का आदेश भी दिया जा रहा है। इस थाने में अब कोई गरीब का शोषण नहीं होगा, रिश्वतखोरी और अत्याचार की अनुमति नहीं होगी। थाने में सन्नाटा छा गया। पहली बार किसी अधिकारी ने इतनी सख्ती दिखाई थी। समीरा ने पूरी पुलिस टीम को संबोधित करते हुए कहा, पुलिस की वर्दी लोगों को डराने के लिए नहीं होती, बल्कि उनकी सुरक्षा के लिए। जब तक वर्दी पहनने वाले खुद इज्जत देना नहीं सीखेंगे, तब तक ये वर्दी भी सम्मान की नहीं रहेगी। याद रखो, अब से किसी गरीब की आवाज दबाना अपराध होगा। सभी पुलिसकर्मी चुपचाप खड़े रहे। उनकी आंखों में डर नहीं, बल्कि आत्मविश्लेषण और समझ झलक रही थी। तो दोस्तों, ये कहानी केवल मनोरंजन और शिक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं और संवाद काल्पनिक हैं। किसी भी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से इनका कोई संबंध नहीं है। कृपया इसे केवल कहानी के रूप में देखें और इसका आनंद लें। हम किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। कमेंट करके बताएं कि आपको समीरा का कौन सा कदम सबसे अच्छा लगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां लाते रहेंगे। धन्यवाद।